आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी सी इंटर की जो मैंने फैकल्टी चूज़ की है अपने लिए पढ़ाई करने के लिए, सी इंटर की बेस्ट फैकल्टी जो मैंने चूज़ की अपने लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चतुर रमेश और मैं हूँ एक सी एस्पिरेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सी ए फाउंडेशन पास जिन्होंने कर लिया है तो अब वो इंटर में आ गए हैं, तो उन्हें अपने लिए कोई ना कोई बेस्ट फैकल्टी चाहिए होगी सी इंटर की। तो फाउंडेशन के टीचर तो बहुत लिमिटेड थे, जितने भी थे बहुत सारे थे, पर सी इंटर के में है बहुत लिमिटेड और बेस्ट बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी मैंने चूज़ की है सारे सब्जेक्टों की। मैंने क्या है, मैं हूँ आगरा से और आगरा में थोड़ी बहुत कोचिंग क्या है, आपको थोड़ी बहुत सब्जेक्टों की ऑफलाइन कोचिंग मिल जाती है, तो मैंने वो भी चूज़ की है और ऑनलाइन भी लिया है। तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैंने कौन कौन सा बैच लिया है और कौन कौन सी क्लासेस परचेज की है, कहाँ से मैंने रिव्यू लिए, कब क्या क्या, मतलब सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और थैंक यू फॉर लास्ट शॉर्ट्स जो मैंने अपलोड की थी उस पर अच्छे खासे व्यू लाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। वीडियो अगर देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट आया था वो आया था हमारा अकाउंट। अकाउंट के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था, प्रवीण शर्मा, प्रवीण जिंदल, बहुत सारे लोगों से सुना था। तो मेरे मन में आया है कि मैं प्रवीण शर्मा से लूँ, प्रवीण शर्मा जो सर हैं उनसे लूँ। लेकिन मुझे क्या है, एक फाउंडेशन में टीचर थे सी ए पराग गुप्ता, उनका भी समझ में आता है अच्छी तरह से। तो मैं पहले ट्राई करूँगा, डिसीजन लूँगा इन दोनों में से किन का लेना है। अगर आपके पास भी कोई फाउंडेशन का टीचर है जो आपको अच्छा लगता है और वो इंटर में भी पढ़ाता है तो आप उनका भी देख लेना, और बाकी का तो इन दोनों में से आप चूज़ कर ही सकते हो, प्रवीण शर्मा और प्रवीण जिंदल में से बेस्ट। लेकिन मैं होता तो मैं प्रवीण शर्मा को चूज़ करता, अब ये मत पूछना क्यों। ठीक है, तो प्रवीण शर्मा को लॉक कर लेते हैं हम और मान के चलते हैं कि आपके पास कोई फाउंडेशन का टीचर नहीं है तो प्रवीण शर्मा इज़ बेस्ट। ठीक है, लॉ के लिए आगरा में है बहुत बेस्ट टीचर है लॉ का, कौन है, मैम है हमारी नवनी भारतीय। नवनी भारतीय क्लासेस है, उनका सेंटर है एकदम आगरा में ही है, बिल्कुल भगवान टाकिस के पास, वहाँ पे वो पढ़ाती हैं। तो उनकी लॉ मुझे अच्छी तरह समझ आती है, फाउंडेशन भी वहीं से पढ़ा था, अब इंटरव्यू में वहीं से पढ़ूंगा। लॉ के लिए कोई नहीं, अगर आपके पास नहीं है, आप आगरा से बाहर हो तो आप जा सकते हो शुभम सिंगल सर के पास, जो कि बेस्ट टीचर माने जाते हैं हमारे ऑनलाइन कोचिंग के लिए, अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो आप। ठीक है, अगर आगरा से है तो फिर तो आप नवनी भारतीय मैम के पास जाइए, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाती हैं भाई, एक बार पढ़ के देखना जरूर। ठीक है, अब आते हैं टैक्स के सब्जेक्ट में। टैक्स में हमारे हैं दो, डीटी और आईडीटी। डायरेक्ट टैक्स में हमने डीटी मैंने लिया है विजय सारदा से। तो अब डीटी में क्या मैटर पड़ रहा था, एक थे भवन बुराना सर जो बीबी सर हैं वो थे, और एक था विजय सारदा। अब दोनों में से मुझे चूज़ करना था तो मैंने विजय सारदा सर को चूज़ किया। अब ये मत पूछना क्यों भाई, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा पर ज़्यादातर बच्चों ने विजय सारदा का लिया था, तो मैंने विजय सारदा सर का लिया और मैंने गलती नहीं की, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़े, तो चल रही क्लास में ही विजय सारदा सर की। आईडीटी का मैंने लिया है इनडायरेक्ट जो टैक्स होती है, मैंने लिया है राजकुमार सर से। राजकुमार सर क्या है, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मार्केट में उनकी क्या थोड़ी अफवाहें वगैरह फैल रही थी, जिसमें क्या बोल रहे थे कि राजकुमार सर बेकार पढ़ाते हैं। और जब मैं ढूंढ रहा था आईडीटी का टीचर तो सुनने में मुझे भी आया था कि बेकार पढ़ाते हैं, लेकिन नवनी ने मुझसे बात की कि हाँ अच्छे हैं टीचर, एक बार पढ़ के देख जाते हैं। मैं चल ठीक है फिर देख रहा हूँ। फिर मैंने पढ़ा तो बढ़िया पढ़ा था एकदम अच्छी तरह से, आप सजेस्ट कर सकता हूँ, ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1 कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने ग्रुप 2 की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 में हमारे क्या 3 सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, कॉस्ट, ऑडिट, एफएम और एसएम। ठीक है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं, एफएम और एसएम। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए मुझे कोचिंग चाहिए थी। अब मेरा कहता ये था कि देखो, अब कॉस्ट मैं ले रहा था नमित अरोड़ा सर से, जो कि ऑनलाइन सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कॉस्ट के साथ एफएम भी उनके साथ में ही आती है, कॉस्ट और एफएम दोनों पढ़ाते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा जो कोचिंग के वो थे, अच्छे मार्क्स लाने वाले टॉपर्स जो थे, उनसे भी पूछा, जिनने इंटर पास भी कर लिया उनसे भी पूछा। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ भाई जतिन तू ले सकता है, नमित अरोड़ा सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैंने कॉस्ट और एफएम वहीं से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑडिट का क्या है, आगरा के अंदर आपको ऑफलाइन कोचिंग मिल जाती है ऑडिट की एक सर हैं प्रशांत सर जो दयाल बाग पर पढ़ाते हैं। तो वो क्या है, वो ऑडिट एसएम दोनों पढ़ाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन से ना जाके मैं ऑफलाइन बैच लूँ उनका, क्योंकि ऑडिट को आप सब्जेक्ट पता ही है भाई, थ्योरी है बहुत है। तो मैंने सुना है लोग ज़्यादातर फेल भी हो जाते हैं ऑडिट की वजह से। तो मैं ऑडिट ऑनलाइन नहीं लेगा, मैं ऑफलाइन ही लूँगा वहाँ से ही। ठीक है, ऑडिट के टीचर, और बाकी का आपको जो टीचर बढ़िया लगे आप उनसे पढ़ सकते हो ऑडिट वगैरह। और यही था मेरा, तो एफएम और एसएम भी कवर हो गया। कॉस्ट और एफएम तो मैं 90 से ले लूँगा, और ऑडिट और एसएम दोनों प्रशांत से पढ़ा ही देंगे।
ठीक है। तो ये मेरे सारे सब्जेक्ट थे जिसमें मैं क्लास ले रहा हूँ अपनी। ये जो भी है मेरे सब्जेक्ट में टीचर हैं, मैं इनसे क्लास देख रहा हूँ। अब क्या से क्या क्लास चल रही है अभी तक के लिए तो मेरा सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे टीचर तो मैंने जितने भी लिए हैं सब सजेस्ट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही लिए हैं, वरना मैंने ऐसे आलतू फालतू मैंने किसी से नहीं लिया कि एक जने ने बोल दी तो मैंने सारा कोर्स ले लिया। नहीं, सब रिसर्च करने के बाद ही लिया है। आप कमेंट में बताइए आप कौन सी जगह से हैं और आपने कौन कौन से टीचर लिए हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप ही की तरह मेरी तरह बहुत सारे सीए और भी सीए एस्पिरेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ फाइल फ़ोटो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे वो उसमें डाल देते हैं और आपके वो काम आएगा। जैसे लॉ के सारे सेक्शन की पीडीएफ है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो भी है वो सब आप पे हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो फिर बाकी के लोग डाल देंगे। इससे आपकी और सबकी हेल्प होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर अपनी सारी जर्नी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है। और वीडियो क्या है मैं रेगुलर नहीं डाल पाऊँगा, आपको पता भी है, सीए की पढ़ाई भी है और कोचिंग वगैरह भी जाना है। तो आपने मेरा रूटीन तो देख ही लिया होगा, उसमें शॉर्ट्स वाले में नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो वीडियो आएंगी, वीक में एक बार आएंगी, मंथली में करीबन 4-5 वीडियो आ जाएंगी। तो आप देखते रहना, मैं पर्सनल ब्लॉगिंग भी करता रहूँगा और यही बताता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।